हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीव्यू शो मैच नंबर 27 पंजाब और राजस्थान के बीच में। दोनों ही टीमें पिछला अपना मुकाबला हार के आ रही है। पंजाब हारी है हैदराबाद से, हालांकि बहुत ही रोमांचक मैच। उनके दो सितारे शशांक और आशुतोष जैसे उन्होंने तो अपना अलग रूप अपनाकर सारे अपोनेंट्स को स्केयर करने की शुरुआत करती है। वहीं राजस्थान जो एक मैच हारी अभी तक इस टूर्नामेंट में, अभी तक की अनबीटन टीम थी। तो हम इसी बारे में बात करने आ गए आपके साथ फिर से। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। विशाली जी, कैसे हैं आप? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये और एक जबरदस्त मुकाबला है। आपने कुछ नाम लिए पंजाब के लाइनअप में। उन दोनों लड़कों ने जो है शशांक ने और आशुतोष ने मिलकर धूम मचाई है इस टूर्नामेंट में अब तक। बिल्कुल ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हम उनको बोल सकते हैं, जिस हिसाब से वो आते हैं और पंजाब की उम्मीदों को कायम रखते हैं। और वो पंजाब ही नहीं, सिर्फ स्पेशली जितने भी फैंस हैं क्रिकेट के, उन सबको मजा आता है उन दोनों को बल्लेबाजी करते हुए देख के। इस हिसाब से उन्होंने कुछ शॉट्स लगाए हैं। बिल्कुल। और देखें कि पर सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ जो है इन दोनों लड़कों पर ही आ चुका है? पंजाब के टॉप ऑर्डर को हम कब देखेंगे रन बनाते हुए, वो भी तेजी से? रन बनाते तो काफी लोग हैं, तेजी से रन कब बनाएंगे? ये सवाल उठना लाजमी है अब। चलिए, बिल्कुल। कप्तान जो है शिखर धवन जो है उनके पास अनुभव है, तो आप उनको रखोगे वहां पर प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो, वक्त हो चला है कि वो परफॉर्म करे। और वो इस तरह से मेरे ख्याल से नहीं चल सकता अब आगे। बिल्कुल सही कहा कि थोड़े टॉप ऑर्डर को हेवी लिफ्टिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इतने रन्स एंड के लिए छोड़ देंगे तो हर बार वही रिपीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसी सिचुएशंस में। स्पेशली हम जॉनी बेस्ट्रो से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो अब आ जाएँ। काफ़ी मैचेस हो गए हैं, अभी तक वो धुआंधार पारी जिससे हम जॉनी बेस्ट्रो को जिसके लिए जानते हैं कि वो पहली बॉल से छक्का मार सकते हैं, इतनी धुआंधार पारी खेल सकते हैं, शायद अभी तक हमने वो देखा नहीं। तो ज़रूरत है एक अच्छे पावर प्ले की, ताकि उस पे कैपिटलाइज़ करके शशांक और आशुतोष अपना काम करें। लेकिन हर बार आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि 3 ओवर में आके 60 रन, 50 रन ऐसा बनाएँ, तो थोड़ा-सा मुश्किल लग नज़र आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर ज़रूरी ये भी है कि जो बाकी खिलाड़ी है, जैसे सिकंदर रज़ा जो दुनिया के में अव्वल ऑलराउंडर हैं, उनको भी अब अपना वर्थ प्रूव करना पड़ेगा इस लाइनअप में। क्योंकि अगर लियाम लिविंगस्टोन फिट हो गए, तो वापस लियाम लिविंगस्टोन के पास चले जाएँगे वो। ये कह के कि आप जो है, आप लियाम लिविंगस्टोन हमारे लिए बेहतर है, तो हम उनके पास जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जितेश शर्मा है, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं, वाइस कैप्टन है इस लाइनअप के, और उनका भी चलना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमने झलकी देखी है जितेश शर्मा की पारियों में, जब वो धुआंधार हिट्स मारते हैं। पर चूंकि आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन बाकी खिलाड़ियों पर दबाव ज़्यादा बनता जा रहा है। और पिछले 2 मुकाबलों में तो ऐसा मतलब मिरर इमेज हो गया है कि बेचारे शशांक और आशुतोष को मिलकर टीम को जीत की तरफ लेके जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक दबाव वाली बात हो जाती है, 2 ऐसे खिलाड़ियों पर जिन पर ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं थी। और उसमें से एक शशांक तो आपको चाहिए भी नहीं था अपने स्क्वाड में, और वो आपको मैच जिताने के करीब लेके जा रहा है। बिल्कुल। और अगर आप अज़्यूम करिए कि अगर जितेश शर्मा भी इसमें वैसा ही परफ़ॉर्म करते हैं जैसे हम जितेश को जानते हैं, तो 3 आपके पास ऐसे खिलाड़ी हो जाएँगे जो आपको कहीं से भी मैच जिताने की उनमें कैपेबिलिटी है, वो काबिलियत रखते हैं कि मैच जिता सकते हैं। बस एक थोड़ी-सी जो लिंक मिसिंग नज़र आती है, वो कि आपका टॉप 3 एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे, हर मैच में एक नींव बनाकर दे, ताकि ये लोग उस पे एक्सप्लोड कर सकें। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि लियाम लिविंगस्टोन अगर अगले मैच के लिए फिट होते हैं, तो आप फिर जॉनी बेस्ट्रो को ड्रॉप करेंगे या फिर सिकंदर रज़ा को ड्रॉप करेंगे उनको अकोमोडेट करने के लिए? देखिए, आपने इतने मुकाबलों में जॉनी बेस्टो को बैक करके देख लिया, वो चला नहीं है। और मेरे ख्याल से आपके पास जॉनी बेयरस्टो को बाहर बिठा दें, और आपको अगर ओपन कराना है तो आप प्रभ सिमरन। किसी और, प्रभसिमरन है, या तो प्रभसिमरन को आप बाहर भेजकर आप जो है ऊपर आप जो जितेश शर्मा को भी भेज सकते हैं। आप कहिए कि आप खुल के बल्लेबाजी कीजिए, आपके पास मौका दे रहे हैं हम, आपको इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, जाके बल्ला खुल के घुमाइए और दिखाइए, आपका जौहर दिखाइए। तो वो भी आपके पास विकल्प है। पर चूंकि वहां पर जो है ट्रेवर बेलिस है हेड कोच, वो शायद एक और मौका देना चाहेंगे जॉनी बेयरस्टो को। और वो जिसके जगह पर सिकंदर रज़ा लाइनअप में आए थे,
वो थे लियम लिविंगस्टोन, तो फिर आप उसी फॉर्मूले पर चले जाओगे। पर वक्त जो है रेत की तरफ फिसलता जा रहा है इनके हाथ से, तो उनके पास मौका बनता जाएगा अब धीरे धीरे कि आप जो बाकी खिलाड़ी है जिन पर आपने अब तक ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जैसे ऋषि धवन है जो एक जबरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट के ऑलराउंडर है, इंडिया खेल चुके हैं, आप उनके तरफ देखना चाहोगे। फिर आप जो है हरप्रीत भाटिया जो ठीक फील्डर भी हैं, आप उनके तरफ देखना चाहोगे। और एक और बड़ा नाम है जो बाहर है, वो है रायली रूसो। आपको उनके तरफ भी देखना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट के वो बादशाह है, T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट के, तो आप उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो जानते हैं T20 क्रिकेट में कैसे खेलना है, स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट में। जी हाँ, बिल्कुल विकल्प तो बहुत है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि किसको ड्रॉप किया जाए और किसको चुना जाए पंजाब में। एक मौका शायद जॉनी बेस्टो को और मिले, बट आई थिंक अगर उन्होंने इस मैच में परफ़ॉर्म नहीं किया तो पंजाब के पास इतने विकल्प हैं कि वो उनसे आगे बढ़कर कुछ देखना पसंद करेगी। बात कर लेते हैं बॉलिंग की सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। बात कर लेते हैं बॉलिंग की। तो अर्शदीप, हर्षिल बॉलर्स तो है। अर्शदीप ने पिछले मुकाबले में थोड़ा अच्छा भी किया, लेकिन हर्षिल पटेल अभी तक वो करते हुए नजर ना आए। आपको बॉलिंग में कोई बदलाव नजर आते हैं या फिर स्टिक करेगी पंजाब यही अपने कॉम्बिनेशन से? देखिए हर्षल पटेल की एक चूक की वजह से फील्ड में मेरे ख्याल से पंजाब को नुकसान हुआ था। और उस मुकाबले में अगर आपने देखा हो, वो आखिरी गेंद पर जो कैच छूट कर बाउंड्री के ऊपर गया था, अंत में जाकर आप कह सकते हो नहीं नहीं आप इतना मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पर अगर आप गेम को देखोगे गौर से, तो वो आखिरी गेंद पर जो कैच छूटा उसमें छक्का चला गया, आप हारे 2 रन से, क्या उससे फर्क पड़ा था, ये देखना पड़ेगा। और देखिए हर्षल पटेल की जहां तक बात है, वो T20 के जबरदस्त गेंदबाज हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चूंकि वो दबाव में नजर आ रहे हैं, वो जो असर है उसका वो फील्ड पर भी नजर आ रहा है। ये कोई गलत बात नहीं होगी अगर आप उनको एक मैच का एक ब्रेक दे दे और कहें कि भाई आप थोड़ा आराम कीजिए, सोच के आइए क्या और कर सकते हैं आप, और फिर आपको हम मौका देते हैं। विद्वत कवरप्पा बाहर बैठे हुए हैं, आप उनको लेके आइए। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो क्या 4 ओवर में 100 रन दे देंगे? नहीं ना, आप एक मौका तो देके देखिए। मतलब आप जब तक ट्राई नहीं करोगे किसी को, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि उस खिलाड़ी का जो वर्थ है, मूल्य है, क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जो है वो एक बदलाव कर सकते हो। सबसे बड़ी जो इनके लिए विडंबना रही है ना, वो है राहुल चहर का ना चलना ठीक से। आ, बिना कोई क्रिकेट खेले आप आए हो यहाँ पर, उसका असर नजर आ रहा है। रियान पराग को देख लें, शशांक को देख लें, आशुतोष को देख लें, बाकी जितने भी जो अ, युवा खिलाड़ी हैं जो अब प्रदर्शन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में इस साल अब तक, मतलब इस पहले दौर में, वो सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। उसका असर आपको दिखाई दे रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट, कोई क्रिकेट तो खेल के आ रहे हैं। राहुल चहर और उनके भाई साहब दीपक चहर दोनों ने कोई क्रिकेट नहीं खेला है, और उसका असर आपको दिख रहा है। आप रस्टी हो, आप विराट कोहली नहीं हो कि आप 3 महीना क्रिकेट मिस करके आओ और सीधा उस लेवल पे प्रदर्शन करना शुरू कर दो। ना आप रोहित शर्मा हो, ना आप उस दर्जे की बॉलर हो, तो आपको थोड़ा तकलीफ तो होगा। और वही उन पंजाब को सबसे बड़ी बात खल रही है मेरे हिसाब से। जी हाँ, स्पिनर की कमी बिल्कुल खल रही है। पहले ही उनके पास स्पिनर की कमी थी और राहुल चहर का ना चलना और उनको बाहर भी बिठाना एक तरीके से उनके लिए थोड़ा-सा परेशानी का सबब है। बट प्रिंस चौधरी, हमने पिछले भी प्रीव्यू में बात करी थी सर, प्रिंस चौधरी, क्या उनको एक मौका मिलना चाहिए? देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी गेंदबाजी कमजोर होती जा रही है और आपके जो प्रमुख चॉइसेस हैं जैसे राहुल चहर और हर्षल पटेल नहीं चल रहे हैं, तो आपको ऐसे जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो करने का वक्त आ चुका है। मुंबई 4 5 बार चैंपियन क्यों बना है? क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे, उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया पहले से, आज वो सब सुपरस्टार है। आपको भी उसी तरह सोच करनी पड़ेगी। आप तो चेन्नई तो नहीं हो कि आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की हो अपने लाइनअप में, आपने तो बहुत ज्यादा बदलाव किया अपने लाइनअप में जिसकी वजह से आप इस पोजीशन में हो। तो जरूरी है कि आप जो है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। अगर प्रिंस चौधरी वो विकल्प है तो जरूर उनको मौका दीजिए और बताइए दुनिया को आखिर आपने उनको पिक क्यों किया ऑक्शन में।
बिल्कुल, और हम शायद ये भी बदलाव देख सकते हैं कि अगर आप जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करें, तो आप प्रोबेबली अथर्व ताइड़े के साथ जाएँ, जो विदर्भा के एक शानदार लेफ्ट हैंड ओपनर है अगेन, और उनकी जगह पर आप एक ओवरसीज़ ऑप्शन में दोनों लियम लिविंगस्टोन और सिकंदर रज़ा को भी रख सकते हैं, या फिर क्रिस वॉक्स को भी और मौका दे सकते हैं। तो ऑप्शंस तो काफ़ी है, बट उनको फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो किस हिसाब से जाना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से एक सोचना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेवर बेलिस है, संजय बांगर है, ब्रैड हैडन है, इन सबको बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी कि कैसे बदलाव करें, कैसे कॉम्बिनेशन को बिठाएँ या क्या वो 3 फॉरेन प्लेयर के साथ जाकर एक फॉरेन प्लेयर को एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लेके आए। अगर पहले बल्लेबाज़ी कर रहे हैं तो बाद में गेंदबाज के तौर पर किसी को लेके आएँ। क्या वो क्रिस वोक्स हैं या आप जो है जैसे हम बात कर रहे थे प्रिंस चौधरी को लेके आए मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आए और चौका दे वहां पर तो ये सब उनके जहन में चल रहा होगा इस वक्त। बिल्कुल, तो इसी के साथ बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। देखिए मेरे हिसाब से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर पहले तो शशांक है। मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं, हमारे साथ दिल्ली डेयरडेविल्स में थे जब दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था। और उसके अलावा जो है जितेश शर्मा, मैं चाहता हूँ कि ये लड़का T20 वर्ल्ड कप खेलने जाए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और तीसरा लड़का जिस पर मेरी नज़र है वो है अर्शदीप सिंह। पिछले मुकाबले में उन्होंने ठीक-ठाक गेंदबाज़ी की थी। उनके पास वो हुनर है कि वो सक्सीड कर सके। थोड़ा एक ब्रेक ज़रूर हुआ था उनके परफॉर्मेंस से पर आई थिंक पिछले मुकाबले से उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल सर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी टीम की बात करते हैं, वो है राजस्थान। अभी तक सब सही नज़र आया है, पिछला मुकाबला भले ही हारे भी है, तो एक बहुत ही लास्ट बॉल मैच पर गया है, तो ऐसा कुछ बहुत बिखरा हुआ नज़र नहीं आया। पिछले मुकाबले में उनके पास नांद्रे बरकर ड्यू टू इलनेस या फिर जो भी इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं थे, तो केशव महाराज को मौका दिया गया। केशव महाराज ने सिर्फ 2 ही ओवर डाले, तो उनके पास विकल्प काफ़ी अवेलेबल है। उन्होंने एक और ओवरसीज़ के लिए वो चाहते तो रोवन पावेल को ला सकते थे, जो लंबे हिट्स लगा सकते। तो बहुत कुछ बिखरा हुआ नज़र नहीं आता है, अभी भी बहुत सेटल्ड लाइनअप है। क्या आप इसके अलावा कोई और चेंज एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ज़रूरत है इनको अभी। जी हाँ, मैं एक चेंज एक्सपेक्ट करता हूँ वो है संजू सैमसन के कैलकुलेटर में। क्योंकि वो कैलकुलेटर में वो अपना उन्होंने मैथमेटिक्स ठीक से किया नहीं था। आप तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप तो जानती हैं कि मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको पता था, मुझे पता था, मैदान पर मौजूद लोगों को पता था कि ट्रेंट बोल्ट के पास 2 ओवर बाकी है, तो फिर भी आप अगर 2 ओवर जो बचा हुआ है जिस इंसान के पास जो आपका सबसे अनुभवी तेज़ गेंदबाज है, आप उसको ओवर नहीं देते हैं और एक युवा तेज़ गेंदबाज को देते हैं। सोच बढ़िया है कि आप उनको एक मुश्किल स्थिति में डालना चाहते हो, पर उससे बड़ी बात है कि आपको मैच जीतना है। ये आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो बायलैटरल क्रिकेट में ये आप ये जो है जोखिम उठा सकते हो। पर फ्रैंचाइज़ क्रिकेट में जहाँ पर इतना स्टेक पर है, आप इतना बड़ा जोखिम लेते हो और बाद में पता भी नहीं है कि क्या हुआ, ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने ओवर क्यों नहीं डलवाया। ये एक गलती ज़रूर हुई थी उनको, पर ओवरऑल जैसे आप क बता रही हैं, उनके पास एक कंप्लीट टीम नज़र आ रहा है। मतलब उनके पास मुकाबले में 6 गेंदबाज थे और 6 के 6 धुरंधर गेंदबाज थे मतलब इस फॉर्मेट के हिसाब से। तो आई थिंक दैट वो अगर देखें तो सेटल्ड लाइनअप लग रहा है। नांद्रे बरकर का ना होना उनके लिए धक्का ज़रूर था, पर कुलदीप सेन जिस तरह से उन्होंने वापसी की, जो वो भी जो है चंदू पंडित से चोट खाए हुए खिलाड़ी है, वो भी आकर इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, रफ्तार के साथ गेंदबाजी की। तो वो एक एनफोर्सर का जो रोल है, जो नांद्रे बर्गर का था, वो कुलदीप सेन ने बखूबी निभाया वहाँ पर। तो ओवरऑल एक सेटल्ड लाइनअप है, थोड़ी ट्वीक्स करने की ज़रूरत है, परफेक्ट टीम है। आपने बात करी ट्रेंट बोल्ट की, तो मैं शायद अपना इनपुट उस पे देना चाहूँगी ये बोलकर कि ट्रेंट बोल्ट, हाँ, आवेश खान और अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखेंगे तो उन्होंने डेथ ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाज़ी करी, इसलिए आवेश खान को प्रेफ़र किया गया। बट एक चीज़, अगर ट्रेंट बोल्ट को आप डेथ ओवर में नहीं प्रेफ़र करें, तो शायद आप उनसे 1 ओवर पहले निकलवा सकते थे, 14th-15th ओवर के आस-पास, तो शायद वहाँ पर मिस हुआ। लेकिन आवेश खान को डेथ में देना वाज़ करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं ट्रेंट बोल्ट जितना अच्छा पहले पावर प्ले में या गेंदबाज़ी करते हैं डेथ बॉलर की, उतने बेहतरीन अभी तक साबित नहीं होते वो रन खाते। तो दैट वाज़ मतलब गुड थिंकिंग, जस्ट दैट कि आप ट्रेंट बॉलर से 1 ओवर और निकलवा सकते थे पहले।
साथ ही अगर आपने केशव महाराज को भी इंक्लूड किया है और आप उन्हें 2 ही ओवर देते, तो उनसे भी शायद 1 ओवर पहले करवाया जा सकता था। तो ऐसा मुझे लगता है। और सर आपने कुलदीप सेन की बात करी, तो डेफ़िनेटली हाँ, हमने देखा क्या हुआ उनके जो भी डोमेस्टिक करियर में, वो उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ा, फिर उन्होंने तमिलनाडु जॉइन किया, तमिलनाडु में एज़ अ प्रोफ़ेशनल प्लेयर आए। उन्हें वहाँ भी सारे मैचेज़ खेलने का मौका नहीं मिला, उन्हें कहा गया कि सब खिलाएँगे, लेकिन हार्डली कोई मैचेज़ उन्हें मिले। चाहे आप रणजी की बात कर लें, चाहे सैयद मुश्ताक अली की या विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी की। तो ऐसा लगा कि कल वो अपना पूरा जितना भी उनके अंदर उबाल था, वो बाहर निकाला और वैसा प्रदर्शन भी किया। तो काबिल-ए-तारीफ़ था, इतने टाइम से अगर आप बाहर रहते हो और एकदम से आकर उस तरीके का प्रदर्शन करना, तो वो एक अच्छी चीज़ निकल कर आई राजस्थान के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त चीज़ निकल कर आई और आखिरी ओवर से ज़रूर नाराज़ होंगे क्योंकि वो दबाव में आ गए कुलदीप सेन। अनुभव की कमी साफ़ तौर पर नज़र आई थी और पहले 3 ओवर में रफ़्तार के साथ गेंदबाज़ी की उन्होंने और आपको पता चल गया फिर एक बार कि जो कुछ भारतीय डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, रफ़्तार के सामने पिसद्दी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी के पर कुछ भारतीय डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, जो रफ़्तार के सामने वो हट-हट कर खेल रहे थे और उसका पूरा फ़ायदा उठाया उन्होंने। बिल्कुल, तो राजस्थान को ज़्यादा कुछ बदलाव की हम ज़रूरत देखते नहीं हैं। शायद संदीप शर्मा अवेलेबल हो तो आ सकते हैं, अदरवाइज़ हमें नहीं लगता कि कोई और बदलाव हो। ऑब्वियसली उनके जो फर्स्ट चॉइस नांद्रे बर्गर थे, अगर वो भी अवेलेबल होंगे, तो आ जाएँगे इस मैच में। बता दीजिए इसी के साथ-साथ प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? देखिए, मेरे हिसाब से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे लिए संजू सैमसन एक बार फिर मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से वो अपने कॉल्स लेते हैं क्योंकि वो जो है टी20 वर्ल्ड कप की तरफ जो टीम जाने वाली है, उसके लिए अपना जगह दिन बर दिन पुख्ता करते जा रहे हैं। हाँ, अगर कुछ और फैसला हो जाता है तो फिर बात अलग है, पर मेरे ख्याल से वो अपना जगह पुख्ता कर रहे हैं। दूसरा नाम जो मैं जिस पर मेरी नज़र है, वो है रियान पराग। उन्होंने बहुत प्रभावित किया मुझे इस सीज़न में। और अब तक उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और तीसरा नाम जिस पर मैं नज़र रख रहा हूँ वो है युज़वेंद्र चहल क्योंकि वो हर मैच में एक प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं कि वो चयनकर्ताओं से और टीम मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ देखो। पर ये शायद काफ़ी नहीं होगा क्योंकि मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट ने अपना मन बना लिया है। बिल्कुल सर, हम तो उम्मीद करेंगे कि बेस्ट टीम पिक हो, जो कि बेस्ट प्लेयर से हो, नाम से ऊपर या फिर परफॉर्मेंस से ऊपर उठकर आप ऐसी टीम पिक करिए जो जिससे इंडिया को फ़ायदा हो। अ, और साथ ही इसी के साथ बता दीजिए आपका विन प्रेडिक्शन कौन जीतेगा इस पर्टिकुलर मैच में? देखिए, मुझे लग रहा है कि राजस्थान की गाड़ी फिर एक बार पटरी पर आ जाएगी। एक हार से उनके कॉन्फिडेंस पर उतना बड़ा धक्का नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि वो वापस एक बार पटरी पर आ जाएँगे। और मैं ये कहना चाहूँगी फिर से कि मुझे लगता है पंजाब शायद इस मुकाबले को जीते, क्योंकि उनके घर में होगा पहली बार और हम एक जॉनी बेस्टो स्पेशल इनिंग्स देख सकते हैं अगर उनको खिलाया तो डेफ़िनेटली। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि पंजाब वो बहुत सरप्राइज़िंग और एक्साइटिंग टीम है, जीत सकती है इस मुकाबले को। देख लेते हैं, पता चल जाएगा। बस कुछ ही घंटों का बात है। बिल्कुल, इसी के साथ हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शक वो भी बताएँ उन्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा, कौन बन सकता है इस मैच का हीरो? आप भी अपने कमेंट्स हम तक पहुँचाइए, आपको हमारा शो कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू अगेन, थैंक यू चंद्रेश सर। थैंक यू।